Hello everyone. Welcome to the second session of Exponents and Powers that is for grade 8. My name is Pranay Sharma and this is a continued session based on multiple requests. We will be having this particular session in Hindi. So let us get this started. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स के बारे में देखा था, बेस के बारे में देखा था कि क्या होता है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे लॉस क्या होता है एक्सपोनेंट के। इसको लॉस क्यों बोला गया, रूल क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि रूल तो हम तोड़ सकते हैं। रूल को थोड़ा सा लाइटर नोट पे रखा जाता है। लॉस कभी नहीं टूटते, लॉस फिक्स्ड है। नेचर्स लॉ जो पहले से बना हुआ है उसी डायरेक्शन में हमें चीज़ों को चलाना है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स हम देखेंगे। तो पहला जो इसके अंदर क्राइटेरिया है वो ये है कि हमको दो ऐसे एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है जो एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वन नोट। ओके, इट इज अ ब्लैंक वन। फाइन। जैसे मेरे को बोला गया कि 2 की पावर 2 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 4 से। तो तरीका क्या है कि ये जो 2 की पावर 2 है इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू 2। इस मल्टीप्लीकेशन को एज इट इज कॉपी किया। 2 की पावर 4 जो है उसको आई बी यूजिंग अ डिफरेंट मार्कर। ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। काउंट द टोटल नंबर ऑफ टूज, कितना है, 6। इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ये बोल दूं कि ये 2 की पावर 6 के बराबर है। ये 6 अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, एडिशन ही तो है 4 और 2 का, मतलब एक्सपोनेंट्स का एडिशन है। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स जो होती है वो ऐड होती है। पावर सेम हो सकती है, नहीं भी हो सकती, आप पावर्स को भी सेम कर सकते हो। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, बेसिस भी सेम पावर्स भी सेम। तो भी इसका आंसर 2 की पावर 4 आएगा। कैसे? क्योंकि इसका एक्सपेंशन क्या हुआ, 2 इंटू 2। बीच का मल्टीप्लीकेशन कॉपी किया, फिर 2 इंटू 2। टोटल काउंट करो, 2 कितने हैं, 4। 2 की पावर 4। राइट। तो जनरलाइजेशन क्या निकला, ए जिसकी पावर एम है, ए जिसकी पावर एन है, इनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। बेसिस सेम नहीं भी हो सकते, सॉरी, पावर सेम नहीं भी हो सकती है। राइट, बेसिस सेम होने चाहिए। अगर बेसिस डिफरेंट है तो बताऊंगा फिर उसके अंदर क्या होता है। राइट। तो लेट अस जंप बैक टू आवर ओरिजिनल स्लाइड। इन्होंने एग्जांपल लिया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 का, एक्सपेंशन किया और एक्सपेंशन करके वही एडिशन वाला कंक्लूजन निकाला। ठीक है, द पावर्स आर गेटिंग एडेड, दिस इज समथिंग दैट आई हैव एडेड एज अ नोट। हाँ, इसमें क्या होता है ये भी एक एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट है। जैसे कि मैंने कोई एक नेगेटिव नंबर लिया, -3 है, इसके ऊपर पावर क्या है, 2 है। मतलब ये अगर पावर इवन है, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, -3 इंटू -3। जब दो सेम साइन, अगर आप नेगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 3 इंटू 3 इज व्हाट, 9। तो पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आया, देखो, चाहे ये बेस नेगेटिव क्यों ना हो। ठीक है। लेकिन अगर ये ही -3 है और पावर यहाँ पे 3 है, ऑड है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3। ये कितना हो गया, ये तो प्लस का 9 हो गया, लेकिन माइनस का 3 भी तो है। तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 9 इंटू 3 इज वॉट, 27। माइनस का 27 आया। मतलब पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यही चीज इन लोगों ने यहाँ पे बताई है थोड़े अलग तरीके से। इन्होंने -2 टू द पावर 3 जो है उसको मल्टीप्लाई किया -2 टू द पावर 3 से। बेसिस सेम है, नेगेटिव है लेकिन सेम है। राइट। और पावर्स चाहे सेम हो चाहे नहीं भी हो, यहाँ पे सेम है, तो भी पावर्स क्लब्ड होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने नोट वाली बात जो बताई है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि -2 टू द पावर 6 का आंसर 64 आता है, लेकिन अगर माइनस पैरेंथेसिस से बाहर है तो उसका आंसर -64 आएगा। तो लॉ नंबर 1 आपने देख लिया। नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इंटीजर के लिए डिफाइंड है, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। इंटीजर प्लस माइनस जीरो होता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी इंटीजर होता है, इसलिए इसने नॉन जीरो बोला है। तो A की पावर m इंटू A की पावर n बराबर होता है A की पावर m+n, ये हमने देख लिया। अब सिमिलर केस हम लोग डिवाइड के केस में देखते हैं, डिवीजन से हम और केसेस भी देखेंगे। मान लो मुझे डिवाइड करना है 2 की पावर 3 को, डिवाइड करना है 2 की पावर 2 से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। 2 की पावर 3 इज वॉट, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की पावर 2 इज वॉट, 2 इंटू 2। कॉमन न्यूमरेटर कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, बचा क्या, 2। पावर क्या है इसकी, 1 ही बची बस खाली।
तो मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर मतलब 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 का आंसर 2 आया। ठीक है, 2 की पावर 1 आया। ये 1 जो है, ये क्या चीज है? ये क्या 3 - 2 ही तो है, जो डिफरेंस होता है पावर का। ठीक है, और हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया। तो सर अगर 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 2 की पावर लेटर से 29 है, तो क्या आप इसको डिवाइड करके कैंसिल करोगे? नहीं, मैं क्या करूंगा, 31 - 29 डायरेक्ट कर लूंगा। तो इसका जनरलाइजेशन करें क्या, A की पावर m A की पावर n, बेसिस सेम होने चाहिए लेकिन। ठीक है, तो A की पावर m - n आता है। दिस इज लॉ नंबर सेकेंड, पावर्स माइनस हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिया 2 की पावर 3 2 की पावर 2 का, और सेम वही एग्जाम्पल से पावर्स हमने सब्ट्रैक्ट करी है, लॉ नंबर सेकेंड हमने डिफाइन कर दिया। नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन अब इसमें केसेस बनते हैं। केसेस क्या है, जब m बराबर n हो। चलो ये केस भी ले लेते हैं। लॉ क्या है हमारा, A की पावर m जो है वो डिवाइडेड बाय A की पावर n। ये लॉ है A की पावर m - n का। जब m और n बराबर होंगे, ठीक है, तो मैं दोनों जग तो ये कैसा बन जाएगा, ये वाला जो है ये कुछ कैसा बन जाएगा, A की पावर m डिवाइडेड बाई A की पावर m। ठीक है, ये हो गया A की पावर m - m, राइट। ये कितना हो गया, 1। क्योंकि A की पावर m का क्या मतलब हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो A की पावर m का मतलब हुआ ए मल्टीप्लाई हो रहा है कहाँ तक, m टाइम्स हो रहा है। सिमिलरली ए मल्टीप्लाई हो रहा है कहाँ तक, m टाइम्स तक हो रहा है। और ये कितना हो गया, A की पावर 0 हो गया। ये और ये काटोगे तो कितना आया, 1 आया, जो कि A की पावर 0 के बराबर है। मतलब एनीथिंग दैट रेज टू पावर 0 इज 1 एक्सेप्ट 0 टू द पावर 0, क्योंकि जीरो तो हम लोग कंसीडर ही नहीं करते ना लॉ के अंदर। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको इन्होंने कैसे किया है, सेम वही टाइम वही स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगर m ही 0 हो जाए तो क्या करेंगे। सेकंड केस है इसका, कि अगर m ही 0 हो जाए, ठीक है, तो लिख लेते हैं A की पावर m डिवाइडेड बाई A की पावर n, ये किसके बराबर होता है, A की पावर m - n। m को 0 कर दिया तो मतलब ये हो गया A की पावर 0 डिवाइडेड बाई A की पावर n इक्वल्स A की पावर 0 - n। ठीक है, तो ये कहता हूँ A की पावर 0 अभी भी प्रूफ किया था 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1/A की पावर n। ये क्या हो गया, A की पावर - n। तो मतलब ये एक रिलेशन निकल के आया कि इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1/2 है तो इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ 2 की पावर - 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। ये एग्जाम्पल हो गया। और इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट क्या आएगा, A की पावर n को A की पावर - n से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट 1 आएगा, क्योंकि सेम बेस है, पावर ऐड होगा। पावर ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, A की पावर n - n हो जाएगा, प्लस ऑफ -n, प्लस और माइनस में कितना हो गया, माइनस हो गया, तो A की पावर n - n जो कि A की पावर 0 हो गया, और वो कोई 1 के बराबर ही होता है। तो ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। तो स्लाइड पे जाते हैं, देख लीजिए एग्जाम्पल वैसे ही सॉल्व किया है इन्होंने, सब्स्टिट्यूट कर करके। तो एक मैंने छोटा सा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी है इसको, कि एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स है तो अगर A की पावर n है तो मतलब A को खुद से मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स। और नेगेटिव एक्सपोनेंट A की पावर - n है तो उसको 1/A की पावर n कर दो, और 1/A की पावर जो n है, जो डेनोमिनेटर बना है अब, वो डेनोमिनेटर A खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, चलो हमको एक चीज सिंप्लीफाई करनी है, -2 की पावर - 3 -2 की पावर - 4। -2 की पावर - 3 और -2 की पावर - 4। देखिए जी, इधर बेसिस तो सेम है, तो पावर होनी है ऐड। लॉ नंबर 1, A की पावर m इंटू A की पावर n बराबर A की पावर m+n। लॉ नंबर 1, आपको सिर्फ ऐसा ही नहीं लिखना है एग्जाम में कि बाय यूजिंग लॉ नंबर 1, यू नीड टू मेंशन व्हाट लॉ नंबर 1 इज स्टेटिंग। -3 है, प्लस ऑफ -4, ये कितना हुआ, -2 की पावर - 3 प्लस इंटू माइनस इज माइनस -4, -2, इनको ऐड करो कितना है, 2 की पावर - 7। हमने एक और लॉ पर, मतलब केस नंबर, लॉ नंबर सेकंड में केस नंबर सेकंड ये है कि A की पावर - n है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/A की पावर n। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय -2 की पावर 7। दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज
एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी राइट 3 की पावर 2 होल पावर, मैं मार्कर दूसरा यूज कर लेता हूँ। उन्होंने बोला है कि हाउ कैन यू राइट 3 की पावर 2 होल पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 2 इज वॉट 3 इंटू 3, और होल पावर 4 है। इसका मतलब जो भी पेरेंथेसिस के अंदर है और जो ऊपर पावर है उसको खुद से उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 पेरेंथेसिस में इसके ऊपर 2 है, तो मतलब ये जो नंबर है इसको खुद से उतनी बारी मल्टीप्लाई करना है जितना पावर है, तो 2 इंटू 2 हो गया। वैसे यहाँ पे पावर 4 है, तो मतलब ये जो अंदर पेरेंथेसिस में है इसको खुद से 4 बार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैं चारों बार अलग अलग कलर ले लूंगा जिससे आपको क्लैरिटी रहे। अब आप देखिए कितने नंबर ऑफ थ्रीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 की पावर 8 हो गया। तो इसका आंसर आया 3 की पावर 8। सर ये 8 क्या 4 इंटू 2 ही तो है। तो अगर कुछ बड़ा नंबर आया था तो हमें एक्सपेंड करने की थोड़ी ना जरूरत है, हम तो डायरेक्टली जनरलाइज करेंगे। तो इससे हमारा एक लॉ थर्ड निकल के आया कि A की पावर m की होल पावर n है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, दिस इज लॉ नंबर थर्ड। लॉ नंबर फोर्थ क्या है, ये भी अच्छा है कि 2 3, अभी तो 3 इंटू 3 की पावर 4 था। ठीक है ना, अगर 2 इंटू 3 की पावर 4 होता तो क्या होता, तो ये भी केस कर लेते हैं। मतलब 2 इंटू 3 की होल पावर 4 था, हमने ऊपर जो एग्जाम्पल देखा उसमें तो 3 इंटू 3 की होल पावर 4 था। लेकिन अगर केस ही उल्टा होता, 2 इंटू 3 की होल पावर 4 होता तो क्या होता। तो इसका मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको 4 बार लिख दो आप, मल्टीप्लाई करके खुद ही से। 4 बार लिख दिया, सारे 2 को एक जगह ले आओ, सारे 3 को एक जगह ले आओ। कितने 2 हो गए 4, कितने 3 हो गए सॉरी 4। ठीक है ना, तो मतलब हम कह सकते हैं यही आंसर रहा। मतलब इसका फाइनल एक्सप्रेशन हुआ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। मतलब ये जो पावर है इस पे भी चली जाती है, इस पे भी चली जाती है, और बीच में मल्टीप्लीकेशन रहता है। तो दिस इज येट अनदर लॉ, और ये लॉ नंबर 4 है कि A इंटू B की पावर n है तो A की पावर भी n हो जाएगा, B की पावर भी n हो जाएगा। सिमिलरली डिवीजन में होता है, चलो करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल से चीजें समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, राइट। जैसे 2 की पावर, लॉ के अंदर अगर हम देखें तो पावर उनने सेम रखा है, पावर चेंज नहीं किया है। ठीक है ना, 2/3 की होल पावर 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है हमें। ठीक है, ये कर दिया। न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर फॉलो करेंगे। 2 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 4। यही क्या यहाँ पे है, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, राइट। आई होप दिस इज वर्किंग गुड, राइट। तो यही चीज हमारी क्या है, लॉ नंबर फिफ्थ है। क्लियर हो गया। अब आती है बात स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक नंबर हमने कंसीडर किया, इसमें बहुत सारे जीरोज है। जीरोज कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरोज हैं। अब अगर मान लो 10 जीरो की जगह 100 जीरोज आ जाए तो कॉपी में इतना स्पेस भी नहीं है ना कि मैं इस चीज को आराम से लिख सकूंगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि इतना स्पेस भी नहीं है, मैं कैसे इसको लिखूंगा। तो हम क्या करते हैं, इसका एक इजियर वे निकालते हैं इसको कैलकुलेट करने का। तो हमने देखा कि 10 की पावर 10 को हम, अगर 10 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको हम 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। वैसे ही इसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो कितने हैं, 10 है। तो 10 को तो हम 10 की पावर 10, अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको तो हम 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। और आगे का 12 हो गया, तो मतलब ये जो 12 इंटू 10 टू द पावर 10 लिखा है इसको हम इजीली एक छोटी फॉर्म में लेके आ गए। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि हम जब जीरोस ज्यादा है, 10 जीरोस है, उसको 10 की पावर 10 लिख दिया हमने। तो हम मैथमेटिकली इसको सब्सिडाइज कर गए। अब सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, पहली जो एपेक्स होता है, पहला जो नंबर होता है इंडेक्स नंबर, उसके बाद में एक डॉट लगता है। तो देखिए इसको व्हाइट बोर्ड के थ्रू देखिए आप, कि जब ये डॉट लगा आपका 12 की पावर, सॉरी 12 इंटू 10 की पावर 10 था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। तो मेरे को क्या करना है, 1 के बाद में डॉट लगाना है। 1 के बाद में डॉट कब आएगा, जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 10 से।
तभी तो डॉट आएगा। तो मैं मैथमेटिक्स में कोई भी एक ऑपरेशन नहीं कर सकता, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी उतने ही नंबर से करना पड़ेगा। मैं मैथमेटिक्स का लॉस को थोड़ा चेंज कर दूंगा। तो ये आंसर तो कितना हो गया, 1.2 हो गया। और ये कितना हो गया, सेम बेसिस है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर 11। यही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। और यही चीज जो है आपके इसमें स्लाइड में दे रखी है। ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड पीपल, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।